अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा होगा कि बकरीद के मौके पर दुनिया भर के मुसलमान कुर्बानी देते हैं और आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे क्या कहानी और इल्म है। हजारों साल पहले की बात है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक पैगंबर और एक दिन जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि इब्राहिम जो भी चीज़ तुम्हें सबसे प्यारी और प्यारी लगती है उसे अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दो। अब यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अल्लाह अपने बंदों और खासकर पैगंबरों का आजमाया लेता है कि कोई शख्स अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करता है या नहीं, अल्लाह के दिए तोहफों से ज्यादा प्यार करता है। पैगंबरों और रसूलों के ख्वाब सच होते थे। वे जो भी ख्वाब में देखते थे वह अल्लाह का हुक्म होता था। इसलिए इस ख्वाब को देखने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने ऊँट के बालों से 100 ऊँटों की कुर्बानी दी। उन्होंने उनकी कुर्बानी दी। आज के वक्त में ये 100 कीमती कारों की कुर्बानी के बराबर है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि अल्लाह ने उन्हें जो हुक्म दिया था वह पूरा हो गया है, लेकिन जब वह रात को सोए तो उन्हें फिर से वही ख्वाब आया। इसलिए अगले दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नाम पर 200 ऊँटों की कुर्बानी दी, लेकिन अगली रात उन्हें फिर से वही ख्वाब आया जिसमें अल्लाह ने उन्हें अपनी सबसे प्यारी चीज़ की कुर्बानी देने का हुक्म दिया। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम गहरी सोच में पड़ गए कि अल्लाह उनसे क्या कुर्बानी करवाना चाहता है। फिर उन्होंने सोचा कि मेरे लिए इस दुनिया में सबसे अजीब चीज़ मेरा बेटा इस्माइल है। आपको बता दें कि पूरी जिंदगी इबादत करने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 80 साल की उम्र में एक बच्चा मिला और वो उनका बेटा इस्माइल था जो उन्हें बहुत प्यारा था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए थे कि हकीकत में अल्लाह ने उनसे अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए कहा है। अल्लाह देखना चाहता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से ज्यादा प्यार करते हैं या अल्लाह से। यह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए एक बड़ी इम्तिहान थी। अगले दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे और अपनी बीवी हाजरा से कहा कि हमारे बेटे इस्माइल को अच्छे से तैयार करके तैयार करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा ने अपने बेटे को इत्र लगाकर बहुत अच्छे से तैयार किया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को एक पहाड़ की तरफ ले गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस मुसीबत के बाद फैसला कर लिया था कि वो अपने बेटे की कुर्बानी देंगे, लेकिन पर शैतान को ये कैसे मंजूर था कि कोई अल्लाह की बात करे। शैतान भी सहम गया। वो सीधे एक बूढ़े का रूप धारण करके इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत हाजरा के पास गया और उनसे कहा कि रहीम ने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया है। आपके बेटे को किसी दावत में नहीं बल्कि कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। ये सुनकर हजरत हाजरा को बहुत हैरानी हुआ, लेकिन वो समझ गईं कि यह अल्लाह का हुक्म होगा। इसलिए उन्होंने शैतान से कहा कि अगर अल्लाह ने इब्राहिम को ऐसा करने का हुक्म दिया है तो ये हमारा खुशकिस्मती है कि यह मेरा एक बेटा है। अगर मेरे पास इस्माइल जैसे 1000 बेटे होते तो मैं उन्हें खुशी खुशी अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर देती। सोचिए एक माँ का ऐसा कहना कितनी बड़ी बात है। जब शैतान हजरत हाजरा को भड़काने में नाकाम रहा तो वह सीधा उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और कहने लगा कि आपके बाबा आपको दावत में नहीं बल्कि कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। जवाब में इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो मेरे लिए इससे ज्यादा खुशकिस्मती की बात और क्या हो सकती है कि मैं अल्लाह के नाम पर खुद को कुर्बान कर दूं। 13 साल के बच्चे में इतनी समझदारी और हिम्मत होना बहुत बड़ी बात है। यहाँ भी जब शैतान नाकाम हो गया तो उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भड़काने की कोशिश की कि इतनी इबादत से तुम्हें ये बेटा मिला है, अगर तुम इसकी कुर्बानी दे दोगे तो बुढ़ापे में तुम्हारा साथ कौन देगा, और अगर अल्लाह ने ये कुर्बानी कबूल नहीं की तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान होगा, ऐसा मत करो। शैतान उन्हें बार बार हर तरह से गुमराह करने की कोशिश करता रहा। गुस्से में आकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शैतान पर पत्थर फेंके। यही वजह है कि जब लोग हज जाते हैं तो आज भी शैतान पर पत्थर फेंकते हैं, और ये हज की दूसरी निशानियों में से एक है। शैतान के मरने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सारी बात बताई। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, बाबा अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मैं इसे कबूल करता हूँ। तुम बस मेरे हाथ पर पट्टी बांध दो और अपनी आँखों पर भी पट्टी बांध दो ताकि जब तुम मेरे गर्दन पर चाकू चलाओ तो तुम्हें दर्द न हो और तुम ये करने से मना न करो। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ पर पट्टी बांध दी और उसकी आँखों पर भी पट्टी बांध दी।
जब उसने इस्माइल अलैहिस्सलाम के गर्दन पर चाकू चलाया तो उसे एक जानवर की आवाज सुनकर हैरानी हुआ। जब उसने अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो एक दुम्बा दिखाई दिया, जबान से बाहर निकला। इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके पास खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। तभी अल्लाह ने आसमान से इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, इब्राहिम, तुम इस इम्तिहान में कामयाब हो गए हो। हमने तुम्हारी कुर्बानी कबूल कर ली है। ये तुम्हारी आजमाया है, इसे कयामत तक याद रखा जाएगा और जिन लोगों को तुम्हारी यह सुन्नत नसीब होगी वे इसे हर साल याद रखेंगे और हर साल अल्लाह के नाम पर कुर्बानी देंगे। अल्लाह ने इब्राहिम की इस सुन्नत को आने वाली नस्लों के लिए एक इबारत बना दिया और इसीलिए मुसलमान हर साल ईद के मौके पर कुर्बानी देते हैं। ईद उल अजहा पर कुर्बान किए गए सभी जानवरों के गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा गाड़ियों और गरीबों में बांटा जाता है, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों को दिया जाता है और तीसरा हिस्सा घर में ही रखा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि गरीब लोग पूरे साल ईद उल अजहा के मौके का इंतजार करते हैं क्योंकि यह साल का नायाब मौका होता है जब उन्हें कुछ खाने को मिलता है। ईद उल अजहा का ये फेस्टिवल पूरी दुनिया में भूखमरी को मिटाने का एक जरिया है और यह इस्लामी पाठ का एक हिस्सा है। इन दोनों ईदों पर किए गए नेक काम, मानवता की सेवा और ईद के मददगार पूरे साल किए गए नेक कामों से अल्लाह को ज्यादा पसंद आते हैं। इसलिए हमें इन दोनों में ज्यादा से ज्यादा नेक काम करने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए इस ईद के मौके पर मैंने जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए कीटो के साथ साझेदारी की है। कीटो एक फंडिंग प्लेटफॉर्म है जहां 100% सत्यापित आपातकालीन मामले हैं जिन्हें वास्तव में इलाज के लिए पैसे की जरूरत है। 55 लाख से ज्यादा डोनर हैं जहां 100% डोनर सुरक्षा की गारंटी है। टीम इवेंट के जरिए मामलों की पुष्टि करती है और मैंने अनस की मदद करने का फैसला किया, जो 5 महीने का बच्चा है और उसे जानलेवा बीमारी है। यह 31 लाख का इलाज है जिसे अनस का परिवार बिल्कुल भी वहन नहीं कर सकता। मैं आपसे इस मामले के लिए दान करने का अनुरोध करती हूँ। ये 100% है।